गर्मियों में अगर ठंडी हसीन वादियों की सैर करनी हो, तनाव भरी जिंदगी से ब्रेक लेना हो, पहाड़ की खूबसूरत वादियों को निहारना हो या फिर नेचर विद एडवेंचर के साथ समय बिताना हो, तो चलिए देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। शिवालिक की पहाड़ियों में बसा ये शहर, जिसकी खूबसूरती का एहसास यहाँ की तरोताजा हवा में है, इन हसीन वादियों में है, इर्द गिर्द दूर दूर तक फैले इन विशालकाय पहाड़ों में है। अतीत के पन्नों में ऐतिहासिक लड़ाइयों और ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा 300 साल पुराना ये शहर आज अपने अंदर प्राकृतिक सौंदर्य, तीर्थ स्थल, ऐतिहासिक धरोहर और रहस्यमय गुफाओं को समेटे हुए है। यहाँ की जानी अनजानी जगहों में एक गुफा ऐसी है जहाँ छुपा है डाकुओं का लूटा हुआ खजाना, जहाँ आज भी महसूस होती है डाकुओं की मौजूदगी। ये जितनी रहस्यमय है उतनी डरावनी है। ये है देहरादून का रॉबर्ट्स केव और यहाँ के पहाड़ी वासियों के लिए गुच्चू पानी। अलिफ लैला में मौजूद अली बाबा 40 चोरों की कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी। जी हाँ, हम उसी कहानी की बात कर रहे हैं जिसमें 40 डाकू होते हैं और सबसे दिलचस्प बात है, एक बड़ी सी गुफा होती है जिसमें बस खुल जा सिम सिम बोलना होता है, वो गुफा खुल जाती है और उसी गुफा में 40 डाकुओं का लूटा हुआ बहुत सारा खजाना होता है। ठीक इसी तरह की गुफा आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ। जी हाँ, इस वक्त मैं देहरादून में हूँ और यहाँ से वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर पर वो गुफा मिलती है। वो एक ऐसी गुफा है जो कभी डाकुओं का ठिकाना हुआ करती थी। उस गुफा में अंग्रेज़ जाने से डरते थे और आज भी उस गुफा में खजाने की दबे होने की बात कही जाती है। तो चलिए देहरादून के रॉबर्ट्स केव में, जिसे यहाँ के लोग गुच्चू पानी भी कहते हैं, तो चलिए मेरे साथ। इस बार हमारी मंजिल एक ऐसी गुफा थी जिसकी प्राकृतिक संरचना ब्रिटिश के जमाने में डाकुओं का अड्डा हुआ करती थी और आज आजाद भारत के समय पर्यटकों के लिए एक पिकनिक स्पॉट बन चुकी है। जैसे हम अपने मंजिल तक पहुंचे, चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे और साथ में बहती तमसा नदी। हमारा एक एक कदम जैसे जैसे हमें गुफा के पास लेकर जा रहा था, ये सफर हमारे लिए उतना ही दिलचस्प होता जा रहा था। यही वो जगह है जहां डाकू मान सिंह और उनके साथी यहां आकर गायब हो जाते थे। दरअसल जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था, या फिर यूँ कहें कि अंग्रेज़ों के उसमें जकड़ा हुआ था, तब भारत से यहाँ का जो बेशकीमती ख़जाना था तो वो अंग्रेज़ उसे सीधा इंग्लैंड पहुंचाया करते थे। लेकिन उस खजाने को, उस सामान को डाकू लोग जब लूटपाट मचाते थे तो यहीं आकर उसे छुपा देते थे। अब सवाल ये है कि आप देख सकते हैं कि उस वक्त ये जो पूरी गुफा है बहुत डरावनी हुआ करती थी और यही वजह है कि यहाँ जब डाकू आया करते थे, छिप जाया करते थे, तो वो यहाँ से कहाँ गायब हो जाते थे अंग्रेज़ी हुकूमत कभी पता नहीं लगा पाई। लेकिन आज भी क्या ये गुफा, जैसे आप देख सकते हैं, डरावनी तो लग रही है बाहर से, लेकिन क्या अंदर से भी इतनी डरावनी है? और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इस गुफा से आता हुआ ये बहता हुआ पानी आप अभी साफ देख सकते हैं। अभी ये पानी मेरे यहाँ तक है, यानी कि मेरे नीज तक, यहाँ तक आ रहा है पूरा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊँगी, क्या ये पानी यहीं तक रहेगा या आगे ही बढ़ता जाए? और ये पानी कहाँ से आ रहा है? गुफा अंदर कितनी गहरी है ना, बहुत सारे सवाल हैं, ना सिर्फ मेरे मन में, मुझे लगता है आप भी जानना चाह रहे होंगे। तो चलिए इस रहस्यमय गुफा में, डाकू की इस गुफा में, और वो खजाना कहाँ है, आज तो हम ये पता लगा के रखेंगे। चलिए। गुफा से बाहर की ओर आता ये पानी मानो आपके हर एक कदम को आगे बढ़ने से रोक रहा हो। इन पत्थरों पर एक एक कदम रखकर आगे चलना
इन विशाल चट्टानों के सहारे आगे बढ़ना और लंबी सी इस गुफा का आगे जाकर संकीर्ण होना शायद गुच्चू पानी की यही चीजें हर उम्र के व्यक्ति को यहाँ आने पर मजबूर करती है। मेरी लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस है इस तरह की गुच्चू पानी में आने का, रॉबर्ट्स केव में आने का। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, देखिए ना पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था ना कि पानी यहाँ तक था और देखिए कैसे कैसे ऊपर तक आता जा रहा। मुझे लगता है ये आगे तक जाते जाते घुटने तक पहुँच जाएगा। और वैसे तो मुझे लगता है पहले के दौर में ये जितनी डरावनी हुआ करती थी, आज भी मुझे उतनी डरावनी लग रही है। फिसलन है काफ़ी जगह, आप देख सकते हैं, और थोड़ी सी डरावनी तो है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है वाकई में। चारों तरफ पानी और इतनी बड़ी गुफा, चारों तरफ चट्टानें और एक अलग एंजॉयमेंट है यहाँ का। और देखते हैं आगे क्या मिलता है। बहरहाल पानी के अपोजिट डायरेक्शन में चलने का जो मज़ा है ना, मुझे नहीं लगता वो कहीं और है। और यहाँ पे मुझे लगता है आप अगर आएँ तो थोड़ा पकड़ के जाएं, क्योंकि फिसलन बहुत है यहाँ पे। वही बात हो जाती है कि जहाँ ध्यान हटा वहाँ दुर्घटना घटी, कभी भी फिसल सकते हैं। तो चलिए, ये पानी आ कहाँ से रहा है पहले मैं ये जानना चाहूँगी, और आगे जाके मुझे ये गुफा कितनी गहरी मिलती है, कितनी लंबाई है इस गुफा की, चलिए जानते हैं। आइए मेरे साथ। गुच्चू पानी की भीतरी दुनिया रोमांच से जितनी भरी हुई थी, इस गुफा से जुड़ी हर चीज को गहराई से जानना हमारी दिलचस्पी को बढ़ा रहा था। तो इस संकरी गुफा से आते आते ये वो जगह है जहाँ ये गुफा थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। और यहाँ देख सकते हैं पूरी तरफ चारों तरफ घना जंगल है। जंगल के अंदर ये बहुत ही अंदर गहरी गुफा है, और मुझे लगता है आप देख सकते हैं यहीं यहाँ आके डाकू अपना खजाना छुपाया करते थे। यहाँ से कहाँ अंदर जाके कहाँ गायब होते थे, अंग्रेज़ों को मतलब पता नहीं लगा पाई। हम देखते हैं आगे कहाँ चलता है ये, आगे कितनी लंबी है। और एक आवाज़ आपको ज़रूर आ रही होगी झरने की। जी हाँ, जहाँ से ये पानी आ रहा है। चलिए उस झरने को भी देखते हैं, आइए। इस गुफा में हमें आगे जाकर क्या मिला, गुफा में बहता पानी कहां से आ रहा था, और डाकू की ये गुफा क्या एक भूल भुलैया है, इस गुफा में मौजूद खजाना आखिर कहां है, इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम आगे बढ़ चले। तो फाइनली अब मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ जिसका मुझे इंतज़ार था। जी हाँ, आखिरकार ये जो पूरी गुफा है, इस गुफा का जो ये बहता हुआ पानी है, ये कहाँ से आ रहा है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ वो झरना जहाँ से पानी बहता हुआ आ रहा है। आप जैसे जैसे अंदर जाते रहेंगे, पानी का लेवल देखिए। सबसे पहले यहाँ पे था, यहाँ पहुँचा, अब देखिए मेरे घुटने तक भी पहुँचेगा। देखिए अब यहाँ थोड़ा आपको संभल कर आगे चलना पड़ेगा। और ये झरना है, ऊपर से पानी आ रहा है, पानी मेरे पूरे घुटनों तक पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं लोगों के लिए अभी पिकनिक का स्पॉट बन चुका है। ये झरना ऊपर से आ रहा है, तो उसकी लंबाई 10 मीटर ऊपर से झरने का ये पानी गिर रहा है। आप जैसे जैसे अंदर जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ये और गहरा होती जाएगी गुफा। और मुझे लगता है यहाँ तक पहुँच चुका है आखिर ये झरना। ओह माय गॉड, आगे और मुझे लगता है यहाँ पे आके रुक जाना चाहिए, क्योंकि आप अगर और आगे बढ़ेंगे तो पानी का जो बहुत गहरा पानी और डूबने का भी डर है। तो अमूमन लोग यहीं पे आके रुक जाते हैं, क्योंकि अगर आप इससे आगे जाएंगे, गुफा और आगे लंबी है, बताई जा रही कि तकरीबन 850 मीटर की ये लंबी गुफा है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे पानी उतना गहरा होता जाएगा और डूबने का भी डर है। तो टूरिस्ट लोग जब भी यहाँ आते हैं, यहाँ तक जाते हैं। और आगे गुफा का कहाँ रास्ता कहाँ तक जाता है, ये हम कहें कि गुफा के रास्ते अनेक हैं, और यहीं से चीज़ें गायब हो जाया करती थी।
रॉबर्ट्स केव, जिसे लोग आज गुच्चू पानी कहते हैं। यहाँ आकर हमने जो पाया वो ये कि खजाने से जुड़ी बातें, गुफा से जुड़ी किस्से सिर्फ कहानियों में है। गुफा आगे जाकर कहाँ खत्म होती है इसका कोई अता पता नहीं। जो पता वो ये कि चारों तरफ जंगल है, जंगल में बहती नदी, पहाड़ से गिरता ये झरना, और इन सब के बीच मौजूद इस गुफा में हर वो शख्स आता है जो देहरादून का रुख करता है। अगर आप देहरादून आते हैं, यहाँ रुकते हैं, तो रॉबर्ट्स केव यानी कि गुच्चू पानी, यहाँ आप ज़रूर आइए। बहुत ही एडवेंचरस यहाँ का माहौल है, और आप अपनी फैमिली के साथ आइए, अपने दोस्तों के साथ आइए, जो आपके दिल में बसता है या बसती है उसको यहाँ लेकर आइए। यहाँ फुल एंजॉय कीजिए। पानी में लोगों को और मज़ा आता है। फिर एक गुफा भी है ये पूरी, और देखिए अंदर गुफा की गहराई बहुत अंदर है, और मैंने आपको बताया था कि पानी अंदर जाते जाते बहुत गहरा हो जाता है, तो वो खतरे से खाली बिल्कुल नहीं होता। लेकिन देखिए, अगर यहाँ आप आने का आपका यहाँ आप आते हैं, यहाँ का रुख करते हैं, तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। पहला, देखिए शूज़ बिल्कुल पहन के मत आइएगा, चप्पल पहन के आएगा, वरना आपके शूज़ गीले हो जाएंगे। दूसरी बात, आप कुछ ऐसा पहनावा रखिएगा कि आपके कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा गीले ना हो, क्योंकि जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे ये पानी का असर बढ़ता जाएगा, और ये ऊपर पूरे आपके फेस तक पानी आ सकता है। तो इस बार के लिए बस इतना ही। तो एक एडवेंचरस ट्रिप के लिए गुच्चू पानी यानी कि रॉबर्ट्स केव, यहाँ आइए, एंजॉय कीजिए। पिकनिक स्पॉट है, यहाँ लोग बहुत आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, फ़ोटो सेशन होता है, और बहुत सारा एंजॉयमेंट होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय। अगर आपने रॉबर्ट्स केव आने का मन बना लिया है तो सबसे पहले देहरादून पहुंचने के लिए 250 किलोमीटर का ये खूबसूरत सफर निजी वाहन या फिर शताब्दी और जन शताब्दी ट्रेनों के जरिए पूरा कर सकते हैं। देहरादून शहर से ये जगह महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से आप 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सहस्त्रधारा और 5 किलोमीटर के कदम पर मानसी डियर पार्क का भी अनुभव ले सकते हैं। तो इस बार बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ।